तो हेलो बच्चों, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था परमाणु क्या है। और हमने ये भी बताया था कि अवयवी कण क्या है, कि अवयवी कण वे हैं जिनसे किसी पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में बताए थे, 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो उसमें हमने बताया था परमाणु के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? परमाणु के बारे में। ठीक है, चलो। तो परमाणु के बारे में हमने यही बताया था कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्म क्या है, इकाई है। और इसका जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, कि परमाणु क्या है? किसी पदार्थ की सूक्ष्म इकाई है। जब तक परमाणु नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। हमने भौतिक आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई थी, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं अवयवी कणों के बारे में। पहले हम परमाणु की चर्चा कर चुके थे, अब देखना है अणु की चर्चा। ठीक है, अणु की चर्चा, फिर आयन देखेंगे और फिर देखेंगे रासायनिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अणु का मतलब समझ, ये मान लो कि क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? वो परमाणु है। क्या है? एक परमाणु है। एक और परमाणु क्या किए हम इसमें जोड़ दिए, किसका? हाइड्रोजन का। तो ये क्या हो गया? H2 हो गया। क्या हो गया? H2। यानी ये क्या हो गया? अणु। क्या हो गया? अणु। तो ऐसे ही आप लोग देखते होंगे, I2 देखते होंगे, N2 देखते होंगे, है ना, Na2 देखते होंगे। तो ये सभी क्या है? जहां पे ये 2 लगा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये सभी अणु है। क्या है? अणु है। ठीक है, एक अकेला है तो परमाणु, एक है, दो है जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। ठीक है, यानी कहना क्या चाह रहा है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से बनने वाले को अणु जो भी बनता है। मान लो कि दो परमाणु है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से बनने वाले प्रतिफल को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। प्रतिफल को अणु करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? अभिकारक कोई भी होता है तो अभिकारक होता है ना जी। तो ये क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा, अभिकारक। और ये क्या कहलाएगा? प्रतिफल। आपको तो पता है कि रसायन का मतलब ही वही होता है, अभिकारक प्लस प्रतिफल। जो अभिक्रिया करेगा उससे फल प्राप्त होगा। जैसा आप पढ़ाई करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, ये तो है ही। चलो ठीक है, अब ये अणु हो गया। आप आयन के बारे में समझ लेते हैं। आयन, आयन, आयन मान लो क्या होता है कि कोई भी पदार्थ बना रहता है, मान लो नमक है ना, क्या है? नमक। तो उसमें भी आयन होता है, उसमें भी आयन होता है, जैसे में NaCl। ठीक है, NaCl। तो ये आयन का क्या मतलब है? पदार्थ है। नमक क्या है? पदार्थ है। ठीक है, कौन सा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है। तो यहाँ पे ये जो होता है प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो ये जो आयन है इसके बदौलत क्या होता है? ये दोनों जुड़े होते हैं। आपको पता है जो प्लस और माइनस जो होता है वो क्या होता है? आकर्षण करता है। क्या करता है? आकर्षण। ठीक है, और प्लस प्लस क्या करता है? तो वो करता है प्रतिकर्षण। क्या करता है? प्रतिकर्षण। सेम चार्ज रहे तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण। और विपरीत चार्ज रहे तो क्या करेगा? आकर्षण करेगा। ठीक है, तो अणु के बारे में समझ गए कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और आयन क्या है? तो दो अवयवी कणों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? आयन द्वारा बल लगते हैं। आयन खूब मजबूती से बल लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक है, प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा, लेकिन प्लस माइनस रहेगा, विपरीत रहेगा तो क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। ठीक है, तो आयन क्या करता है? दो अवयवी कण जो होते हैं, दो अवयवी कण परमाणु है, उसके बीच क्या है? आयन है। मान लो कि NaCl कोई पदार्थ है। अब पदार्थ में Na क्या है? प्लस चार्ज है, Cl क्या है? माइनस चार्ज है। तो उसके बीच कोई प्रति आकर्षण बल लग रहा है, और जो वो बल लग रहा है वही क्या है? किसके द्वारा लग रहा है? तो आयन के द्वारा। आयन दो प्रकार के होता है, धन आयन तथा ऋण आयन। तो वो क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, तो आकर्षित जितना मजबूती से करेगा तो वो क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। आपको पता है कि कोई पदार्थ कितने अवयवी कण से मिलकर बना होता है? 3। वो है अणु, परमाणु और आयन। तो अणु समझ गए, अणु जैसे में H2, I2, N2, ये सभी क्या है? अणु है। और परमाणु मतलब हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई। ठीक है, चलो। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब रासायनिक विधि के आधार पर हम पदार्थों का क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो पदार्थ को हम जब वर्गीकरण करते हैं रासायनिक आधार पर तो दो प्रकार से होता है। पहला शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। अब इसमें किसको रखा गया है? तो इसमें रखा गया है
तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक, ये क्या है, रासायनिक आधार पे तत्व और यौगिक को रखा गया है। और इसमें क्या रखा गया है, तो इसमें मिश्रण को रखा गया है। मिश्रण, मिश्रण भी दो प्रकार के, एक होता है समांग मिश्रण, समांग बोलो या समांगी बोलो, एक होता है विषमांग मिश्रण। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। हो गया ना। चलो, तत्व क्या है, तो तत्व जो होता है दो परमाणुओं का अणु जिसे हम लोग बोलते हैं वो भी तत्व है। ठीक है, तत्व जैसे हमारे आवर्तसारणी में क्या है, पूरे एलिमेंट्स है, तत्व है। तो तत्व जैसे में हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, ये सब क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये सभी क्या है, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, तत्व। यौगिक, तो ये यौगिक क्या होगा, जैसे पानी हो गया H2O, ये सभी क्या है, यौगिक है। NaCl, ये क्या है, यौगिक है। CO2, ये क्या है, यौगिक है। तो क्या हो जाएगा, किन्हीं दो अवयवों के निश्चित अनुपात में मिल जाना, निश्चित अनुपात में मिश्रण, निश्चित अनुपात में मिश्रण, या बोल सकते हैं निश्चित अनुपात में मिलना ही क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जैसे में हाइड्रोजन क्या है, 2 गो, अगर पानी बनाना है तो कई गो हाइड्रोजन लगेगा, 2 गो। ऑक्सीजन क्या गो, 1 गो। जैसे में यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, फॉर्मूला ऐसे बनता है, ऑक्सीजन पे -2 और हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, तो होता है H+। ठीक है, तो ये जब इस पे चार्ज जाता है, ये इस पे चार्ज जाता है, तो क्या जाता है, ये H2 हो जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है, वही रह जाता है। तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन क्या गो, 1 गो। तो निश्चित अनुपात में मिश्रण ही क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है, निश्चित अनुपात में मिल जाना, मिश्रण तो अलग हो गया, निश्चित अनुपात में मिल जाना ही क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। निश्चित अनुपात में किन्हीं दो अवयव का या दो से अधिक, किन्हीं दो या दो से अधिक अवयव का निश्चित अनुपात में मिलना ही क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है, चलो अब समांग, यहाँ पे मिश्रण का बात कर रहा है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांग मिश्रण, एक विषमांग मिश्रण। जैसे में हम लेते हैं चीनी और पानी, क्या लेते हैं, चीनी ले लिए, बहुत सारे चीनी है यहाँ पे, और ये क्या है, एक गिलास में पानी ले लिए, क्या ले लिए, पानी ले लिए। ठीक है, जब पानी में चीनी को मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, पानी में चीनी को मिलाते हैं, तो चीनी का गुण होता है, चीनी का गुण होता है, कैसा गुण होता है, चीनी का गुण होता है कि वो मीठा है। क्या है, चीनी का गुण मीठा है। ठीक है, चीनी का गुण मीठा होता है। तो इसमें जब पानी में मिलेगा, जब पानी में आप पहले बचपन में अगर अभी भी घोलोगे तो क्या होता है, अगर गिलास में पानी में चीनी अगर घोल रहे हो तो उसमें क्या होता है कि चीनी क्या होता है, पूरी तरह से उसमें घुल जाता है, और जब पीते हो तो उसका गुण जो होता है मीठा होता है। एक गाना भी आया था जो कि लगभग वो जब शादी का मौसम चलता है तो उस वक्त आया था, जिसका हम बोल नहीं सकते हैं, फिर भी आया था, चीनी पानी वाला गाना आया था, सर्च मान लीजिए चीनी पानी वाला गाना कौन सा होता है, उसमें समझ जाइएगा लोग। ठीक है, तो यहाँ पे चीनी है और ये पानी है। जब इस चीनी का गुण क्या है, चीनी का गुण क्या है कि वो मीठा है। ठीक है, अब इसमें जो घुलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे विलय। क्या बोलेंगे, विलय। और जिसमें घुलेगा उसे हम बोलेंगे विलायक। क्या बोलेंगे, विलायक। इससे जो बनेगा यानी शरबत बनेगा ना, शरबत, उसे हम क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। अब विलयन क्या है, तो विलयन है दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे में पानी और चीनी, नमक हो गया, पानी हो गया, ये सभी क्या है, विलयन है। ठीक है, तो चलो अब विषमांगी मिश्रण पे आते हैं। किस पे आते हैं, विषमांगी मिश्रण पे। विषमांगी मिश्रण पे वैसा मिश्रण हम देखेंगे जिसमें वो पूरी तरह से विलय, जिसमें विलायक में घोल, जिस वैसा विलय जो जिसमें विलायक में घोला जाए वो पूरी तरह से मिल ही नहीं पाता है, उसका गुण क्या होता है, चारों तरफ घुल ही नहीं पाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे में अगर आप बालू को पानी में घोलते हो तो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, तो क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण। गिट्टू को घोलते हो तो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, मट्टी को भी घोलते हो तो पूरी तरह से नहीं घोल पाता है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो ऐसा मिश्रण जो पूरी तरह उसका गुण पानी में यानी विलायक में पूरी तरह से न घुल पाए, क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब मिश्रण, समांगी मिश्रण का मतलब, विषमांगी मिश्रण का मतलब समझो।
समांगी मतलब क्या हो जाएगा कि विलय का गुण विलायक में पूर्णतया मिल जाए उसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। और विसमांगी मिश्रण का मतलब क्या हो जाएगा, विलय का गुण विलायक में पूर्णतया न मिल पाए, क्या कहलाएगा, विसमांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, चलो तो ये इतना आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, चलो इसमें कोई तकलीफ हो तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।